ज्यादा लोग, इनमें से 30% सिर्फ बच्चे हैं और दुनिया अभी भी बहस कर रही है। ये गजा है और आज हम बात करेंगे उस पूरी कहानी की जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी और 2026 में भी खत्म नहीं हुई। ये कहानी शुरू नहीं होती 1948 से, ये शुरू नहीं होती 1917 से, ये शुरू होती है एक नबी से जिनका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम था, और उस जमीन से जिसे दुनिया फिलिस्तीन कहती है और हम कहते हैं जमीन अंबिया, प्रॉफिट्स की जमीन। जब हम फिलिस्तीन की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं कर रहे। ये वही जमीन है जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के 3 बड़े मजहबों के बड़े नबी हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, तीनों उन्हें अपना नबी मानते हैं। वो फिलिस्तीन के हेब्रोन शहर में रहते थे, वो जगह जो आज उनके नाम पर अल खलील कहलाती है। वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने मक्का में काबा की बुनियाद रखी, जिन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का अज़म किया, जिन्होंने जमजम का कुआं छोड़ा, जिनकी जिंदगी के इम्तिहान कुरान में बार बार बयान हुए हैं। उनका घर फिलिस्तीन था। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जमीन पर पहला मस्जिद कौन सा बना? उन्होंने फरमाया, मस्जिद अल हराम। फिर पूछा, उसके बाद? फरमाया, मस्जिद अल अक्सा। दोनों के बीच कितना वक्त था? फरमाया, 40 साल। यानी मस्जिद अल अक्सा और काबा दोनों का सिलसिला एक ही है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम इसी जमीन पर बड़े हुए। उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता था, इन्होंने भी फिलिस्तीन में जिंदगी गुजारी। और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी पूरी कहानी कुरान की सूरह यूसुफ में है। फिर इसी जमीन पर आए मूसा अलैहिस्सलाम। इसी जमीन की तरफ उनकी कौम ने सफर किया। इसी जमीन पर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बैतलहम में। इसी जमीन पर उन्होंने कलाम दिया। इसी जमीन पर उन्हें सलीब पर चढ़ाने की कोशिश की गई। फिलिस्तीन में इब्राहीम, लूत, इसहाक, याकूब, यूसुफ, दाऊद, सुलेमान, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम सब ने अपनी जिंदगियां गुजारी। ये अंबिया की जमीन है। और फिर आया वो लम्हा जिसने इस जमीन को हमेशा के लिए मुकद्दस बना दिया, इसरा वल मिराज। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौला। वो पाक ज़ात है जिसने अपने बंदे को एक रात मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा ले गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल अक्सा में तशरीफ लाए। वहां तमाम अंबिया की इक्तिदा में नमाज पढ़ी। फिर आसमान की तरफ सफर किया और इस्लाम के पहले 14 सालों में मुसलमान मस्जिद अल अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। ये इस्लाम का पहला किबला था। तो ये जमीन समझो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जेरूसलम, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा वल मिराज, इस्लाम का पहला किबला, तीनों मजहबों के अंबिया की जमीन। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा हो सकता है क्या?